हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चार ऐसे शेयर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड शेयर हैं। आज उन चारों शेयरों पे अपन स्टडी करेंगे कि वो चारों शेयर क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, उनमें क्या स्पेशलिटी है, क्या चीज वो बनाते हैं और आगे उनकी ग्रोथ क्या रहेगी, वो अपन को कितना रिटर्न दे पाएंगे, आगे ग्रोथ कितनी होगी उनकी, वो सारे चीजें अपन इसमें देखेंगे। और मैंने पूरी रिसर्च के बाद ये सारे चार स्टॉक निकाले हैं और वो चारों स्टॉक मैं आपको बताऊंगा जो आपको भविष्य में अगले अगर 5 साल और 10 साल आप रखते हो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे, 100% रिटर्न देके जाएंगे। आप देखना। तो मैं स्टॉक बताता हूँ। सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों HSCL, मतलब हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। ये शेयर अभी 331 रुपए पे चल रहा है और मैं पहले आपको इसकी ग्राफ समझा देता हूँ। ये अभी माइनस में है 1% एक दिन का। 5 दिन में इसने 8% रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 21%, 6 मंथ में 158% का रिटर्न दे चुका है और अगर 1 साल का देखते हैं तो 238% तक का रिटर्न दिया है और 5 साल के अंदर इसने 154% का, मतलब अभी पिछले 1-1.5 साल से ही ये चलने लगा है और अच्छा रिटर्न इसने दिया है। जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्रोथ होना चालू हुई है तभी से इसकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। अब इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, ये कंपनी काम करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स, मतलब कि ये कार्बन मटेरियल्स और केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी, और नंबर 1 ऑफ कोल पिच मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया। और दोस्तों, ये नंबर 1 कंपनी है कोल पिच मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। और दोस्तों, ये एक ओनली मात्र एक ऐसी कंपनी है जो एडवांस कार्बन मटेरियल ऑफ इंडिया, एडवांस कार्बन मटेरियल बनाती है। तो ये एक लार्जेस्ट प्लेयर है इस क्षेत्र के अंदर जो केमिकल बनाती है और कार्बन पिच तैयार करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोल पिच तैयार करती है। तो इससे क्या होता है, ये बैटरियों के यूज में आता है, जिससे बैटरी मैन्युफैक्चर होती है तो उनको सप्लाई करती है, तो उस काम में आता है। तो एक लार्जेस्ट कंपनी हो गई ईवी सेक्टर की, जो कि केमिकल तैयार करती है जो कि बैटरियों के काम में आता है और वो बैटरियां जो कंपनियां बनाती है उनको सप्लाई करती है। और दोस्तों, ईवी सेक्टर के अंदर सबसे मेन चीज बैटरी है और वो बैटरी के अंदर केमिकल काम में आता है और ये कंपनी केमिकल बनाती है। ठीक है दोस्तों, इसका मार्केट कैप 1400 करोड़ रुपए के आसपास है। करंट प्राइस 332 चल रही है, 340 हाई बनाया और 80 इसका लोअर है। और इसका जो पी है 44.6 चल रहा है। इंडस्ट्री पी अगर देखा जाए तो 37 है, तो लगभग बराबर ही है। बुक वैल्यू 57.8 है और फेस वैल्यू 1 है। आरओसी 13.7 है और 11.8 है। डेप्ट 1035 करोड़ का है, जो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे कंपनी कवर कर लेगी। सेल्स ग्रोथ 8.35 है और प्रॉफिट ग्रोथ 148% है। दोस्तों, इसका ईयरली अपन सेल्स देख लेते हैं। ईयरली सेल्स जब से ये अपना ईवी सेक्टर चला है तब से इसकी बढ़ने लगी है। 2022 के अंदर 2791 थी और 2023 के अंदर 4172 करोड़ है। प्रॉफिट भी देख लेते हैं, इसका नेट प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट देखो दोस्तों, ये 39 करोड़ था पहले और फिर 216 करोड़ हो गया और अब कितना आएगा ये कह नहीं सकते, 328 के लगभग बता रहा है। दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, 44.86% है। FIS ने 5.12% इन्वेस्ट कर रखा है और DIS 0.50% का होल्डिंग है और बाकी पब्लिक के पास है। तो शेयर सबसे बढ़िया है। सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से HSCL का जो शेयर है वो बहुत अच्छा शेयर है। ये केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बूम आने वाला है और अभी इस समय भी बूम ही चल रहा है। ये शेयर पिछले साल भर में 200% का रिटर्न दे चुका है और आगे भी बहुत तेजी से रिटर्न देगा। तो अभी अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं किसी को सेल और बाय की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आप अपने एडवाइजर से सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, दूसरा शेयर है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। दोस्तों, अगर आप ईवी सेक्टर में शेयर सर्च कर रहे हैं तो इसका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी बसों की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ईवी बसों की। तो दोस्तों, इस शेयर की डिटेल देख लेते हैं। अभी 1399 रुपए पे चल रहा है। 5 दिन का ग्राफ देख लेते हैं। इसने 6% का रिटर्न दिया है और 1 महीने में 11%, 6 महीने में 35% और 1 साल के अंदर इसने 168% का रिटर्न दिया है और 5 साल के अंदर 453% का। तो बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, 453% का 5 साल के अंदर। दोस्तों, अब इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। अब देखते हैं इसकी पूरी डिटेल। दोस्तों, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसें बनाती है, इलेक्ट्रिक बसों की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसका हैदराबाद में इसका ऑफिस है।
इसका दोस्तों मार्केट कैप है 10,990 रुपए का, 1338 रुपए प्राइस चल रही है, 1465 हाई बनाया है और 374 इसका लो है। इस 142 इसका पीई रेशियो चल रहा है, क्योंकि ये हाई ग्रोथेबल स्टॉक है इसलिए। इंडस्ट्री पी 24.9 है, बुक वैल्यू 106 है और इसका डेप्ट 131 करोड़ है, जो कि ना के बराबर है। 23% इसकी सेल्स ग्रोथ है और 42% प्रॉफिट ग्रोथ है। ईयरली सेल्स देख लेते हैं दोस्तों, ये कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है और अभी लास्ट में देखो मार्च 2022 में 593 थी और मार्च 2023 में 1091। ग्रोथ तेजी से बढ़ी है, लगभग डबल के लगभग, और इसने पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है लगभग डबल के लगभग। अब इसका अपन प्रॉफिट भी देख लेते हैं, प्रॉफिट भी लगभग अच्छे से बढ़ रहा है इसका, और ये 50 और ये 89, लगभग 70-80% प्रॉफिट बढ़ा है, लगभग डबल के लगभग मान लो। और इसके होल्डिंग देख लेते हैं, प्रोमोटर होल्डिंग 50% है और 8% FIS की है और 0.14% DIS की होल्डिंग है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सेकंड नंबर पे जो ये स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये भी बहुत शानदार स्टॉक है। अगर सेफ एंड सिक्योर अगर आप चाहते हो कि आपकी अर्निंग हो, तो अगर आप धीरे धीरे इनमें इन्वेस्ट करते चले जाओगे तो अगले 5 से 10 साल में ये आपको मल्टी बर्गर वाले रिटर्न देके जाएंगे, जरूर देके जाएंगे। इनके पास स्टॉक ही इतना है, मतलब कि इनके पास ऑर्डर ऑलरेडी बहुत सारे रखे हुए हैं जिनको फुलफिल करते रहेंगे और इनकी ग्रोथ होती रहेगी। दोस्तों तीसरी कंपनी है फेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी ऑटोमोबाइल लाइट और जो मिरर होते हैं वो बनाती है, रिव्यू मिरर जो कि 2 व्हीलर के अंदर काम में आते हैं, तो उनकी लाइट और मिरर दोनों तरफ के जो मिरर होते हैं वो सब बनाती है। तो ये कंपनी ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती है जो 2 व्हीलर्स के अंदर काम में आते हैं, जो ईवी सेक्टर के जो भी बन रहे हैं, जो भी 2 व्हीलर बन रहे हैं उनमें सब में काम में आते हैं। तो ये कंपनी भी बहुत शानदार होने वाली है। अभी इसकी प्राइस चल रही है 2121.95। इसके 5 दिन का अपन रिटर्न देख लेते हैं, 0.11, 1 महीने में 6%, 6 मंथ में 20%, 1 साल में इसने दिया है रिटर्न 23% और 5 साल में देखे तो 322%। तो कंपनी ऐसा नहीं है बहुत बुरी है, कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रोथ अच्छे से किया है इसने। 5 साल में 322% का रिटर्न दिया है, मल्टीपल का रिटर्न दिया है। दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया कि ये क्या करती है, 2 व्हीलर्स के लिए पार्ट्स तैयार करती है, वो मिरर तैयार करती है और लाइट्स तैयार करती है। तो उनको 2 व्हीलर्स की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टीवीएस मोटर्स या और भी जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उन सबको सप्लाई करती है। दोस्तों इसका मार्केट कैप है 2788 करोड़ और करंट प्राइस 2122 चल रही है और इसने हाई 2219 रुपए का और 1416 रुपए इसका लो है। पी 18.7 है, इंडस्ट्री पी 32.5 है। दोस्तों डेप्थ 23.5 करोड़ है, कोई ज्यादा नहीं है। ROC 26.6 और ROE 19.9 है, फेस वैल्यू 10 है। तो सब कुछ ठीक है दोस्तों। इसकी सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही है और ये 2 ईयर और 2022 में 1572 थी और 2023 के अंदर 1848, इसमें भी ग्रोथ अच्छी हुई है। और प्रॉफिट भी देख लेते हैं अपन, प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है, 129 के बाद 189 करोड़ हुई है सीधी, तो प्रॉफिट में भी उछाल आया है, इसलिए कंपनी ग्रोथ कर रही है। होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, प्रोमोटर्स के पास 66.56% होल्डिंग है और FIS के पास 2.90 है और 0.86 DIS के पास है, तो होल्डिंग भी सही है इसकी। तो दोस्तों ये शेयर भी अच्छा शेयर है, फेम इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि 2 व्हीलर्स के लिए इक्विपमेंट्स बनाता है और उनको सप्लाई करता है। तो इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी है वो इसकी कस्टमर है। दोस्तों 4th नंबर की कंपनी में स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसके अलावा ये लार्जेस्ट कंपनी है MCU सप्लायर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है जो इनके पार्ट्स डेवलप करती है। अगर आप डायरेक्ट कोई कंपनी देखोगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, तो वो कंपनी डायरेक्ट जरूरी नहीं कि इतनी ग्रोथ कर पाए, क्योंकि सारे पार्ट्स वो इधर उधर से लेती है। तो अगर अपन ऐसी कंपनियों की तरफ नजर रखें जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्ट्स बनाती है, तो वो कंपनियां ज्यादा ग्रोथ करेगी। तो इस कंपनी की डिटेल देख लेते हैं अपन। 1 दिन में इसने माइनस में रिटर्न दिया है, 5 दिन के अंदर 4.89, 1 मंथ के अंदर 5.10% और 6 मंथ के अंदर 2% का रिटर्न है, 1 ईयर के अंदर 38% का और 5 साल के अंदर 3.31% का। इसने अभी तक कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं की है इस कंपनी ने। 6 मंथ के अंदर भी इसने 2.57% का ही रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी में अच्छे से आप अगर देखोगे तो हो सकता है कि ये कंपनी आगे ग्रोथ करे। तो दोस्तों मैंने
ये बताई दिए कि ये कंपनी क्या काम करती है। अपन इसकी डिटेल देख लेते हैं। पहले 1298 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 360 रुपए इसकी प्राइस है, 457 हाई बना है, 252 इसका लो है। इसकी पी 26.5 है, इंडस्ट्री पी भी 26.5 से बराबर चल रही है। बुक वैल्यू 116 है, फेस वैल्यू 2 है। आरओसी 13% है, आरओई 11% है, डेप्ट 136 करोड़ का है और सेल्स ग्रोथ 32% है और प्रॉफिट ग्रोथ 46%। ये तो सब कुछ ठीक ठाक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका ईयरली सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, वो भी कंटिन्यू बढ़ रही है। अगर मार्च के अंदर 2022 में देखें तो 510 करोड़ की सेल्स की थी और मार्च 2023 में 772 करोड़ की। तो सेल्स बढ़ रही है और उस हिसाब से प्रॉफिट भी बढ़ रहा है इसका। देखते हैं इसका प्रॉफिट 26 करोड़ था, फिर 48 करोड़ हो गया, तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। लेकिन इस शेयर ने अभी इतनी ग्रोथ नहीं करी है। पर रिजर्व भी 412 करोड़ का है और 136 करोड़ की इसकी बोरिंग है। और दोस्तों, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी 65.77% है, FIS 0.01% है और DIS 5.71% है। तो ये सारी चीजें भी अच्छी है इसकी। तो मेरा कहना यही है कि ऐसी कंपनी पे नजर रखनी चाहिए कि जिस कंपनी में अभी ग्रोथ नहीं हो। तो ऐसी कंपनी में पूरी डिटेल से अगर आप एनालाइज करोगे तो ऐसी कंपनियां भी आपको मिलेगी, अब जिसकी ग्रोथ अब होनी है। तो इस कंपनी पे भी नजर रखना। आपकी वॉच लिस्ट में ये चारों कंपनियां लगा लो और इसके अंदर नजर रखना कि कौन सी कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है। और अगर इनको बाय करना है तो आप अपने एडवाइजर की सलाह से इनको बाय कर सकते। तो दोस्तों, मैंने ये 4 कंपनियां बताई है, HSCL, हिमाद्री केमिकल, इलेक्ट्रा ग्रीनटेक, फेम इंडस्ट्री लिमिटेड और दोस्तों स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड। तो दोस्तों, ये चारों कंपनियां हैं जो मैंने चूज करी है सर्च करके। आप इनको देख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।